तो चलिए आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जो हमसे एक बड़ा सवाल पूछती है कि विश्वास यानी फेथ की असली ताकत क्या है। कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड और सच कहूं ये विश्वास की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है जो आप सुनेंगे। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, आपकी सारी मेहनत, पूरी साल की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाए, दूर दूर तक कोई मदद करने वाला ना हो और आपकी आखिरी आखिरी उम्मीद बस एक चिट्ठी हो, एक ऐसा लेटर जो आपने डायरेक्ट सीधे भगवान को लिखा है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है राइट, लेकिन यही इस कहानी का दिल है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, लेंचो। लेंचो एक सिंपल सा किसान है जिसका घर पूरी वैली में अकेला है, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर। उसकी पूरी दुनिया, उसका सब कुछ, बस उसका वो मकई का खेत है और उसकी खेत बिल्कुल तैयार थे, एकदम बढ़िया फसल का वादा कर रहे थे। बस एक चीज की कमी थी, थोड़ी सी बारिश। और यहाँ लेंचो का पर्सपेक्टिव देखने लायक है सच में। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई ना, वो खुशी से चिल्ला उठा। उसने कहा, ये आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। क्या बात है। उसके लिए जो बड़ी बूंदें थीं वो 10 सेंट के सिक्के थे और छोटी वाली 5 सेंट के। मतलब बिल्कुल साफ था, बारिश आएगी तो पैसा आएगा और परिवार का पेट भरेगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेंचो ने तो बस एक हल्की सी बौछार मांगी थी, पर हुआ क्या? अचानक तेज हवा चलने लगी और उसके साथ गिरने लगे बड़े बड़े ओले। जो उम्मीद के सिक्के थे ना, वो अब तबाही के जमे हुए मोती बन चुके थे। सोचो, पूरे 1 घंटे तक सिर्फ ओले बरसते रहे। और जब तूफान शांत हुआ तो सामने जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। पूरा खेत, पूरी वैली ऐसी सफेद दिख रही थी जैसे किसी ने उस पर नमक की एक मोटी चादर बिछा दी हो। तबाही कंप्लीट थी, बिल्कुल टोटल डिस्ट्रक्शन। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा था, मकई पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और सारे फूल झड़ गए थे। लेंचो ने अपने बेटों से बस इतना कहा, एक टिड्डियों का झुंड भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। उस दुख भरी रात में, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब लग रहा था कि सारी मेहनत पानी में चली गई और कोई भी मदद करने वाला नहीं है, तब भी उस अकेले से घर में रहने वालों के दिल में सिर्फ एक उम्मीद जिंदा थी, भगवान से मदद। और यहीं पर हम लेंचो के कैरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं, उसका अटूट विश्वास, अनशेकेबल फेथ। एक ऐसा यकीन जिसको कोई भी कितनी भी बड़ी मुश्किल हिला नहीं सकती, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि आपके दिल के अंदर क्या है वो भी। तो इसीलिए अगले संडे लेंचो ने वही किया जो उसके इस अटूट विश्वास का एक नेचुरल लॉजिकल स्टेप था। देखो, वो खेत में एक जानवर की तरह मेहनत करता था, पर उसको लिखना पढ़ना आता था, तो उसने एक लेटर लिखा और वो लेटर सीधा भगवान के नाम था। तो उस लेटर में उसने मांगा क्या था? उसने साफ साफ लिखा, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे अपना खेत दोबारा बोने के लिए और अगली फसल तक गुजारा करने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। सिंपल। लेंचो ने एनवलप पर लिखा टू गॉड, स्टैंप लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अब सीन शिफ्ट होता है पोस्ट ऑफिस में। वहां एक पोस्टमैन ने जब ये एड्रेस देखा टू गॉड, तो वो जोर जोर से हंसता हुआ सीधा अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास गया। जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा सा फ्रेंडली आदमी था। पहले तो वो भी खूब हंसा, लेकिन अचानक ही वो सीरियस हो गया। वो लेंचो के इस विश्वास से इतना इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने डिसाइड किया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने ठान लिया कि इस लेटर का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और पोस्ट मास्टर का रिएक्शन तो सच में देखने लायक था। उसने लेटर को डेस्क पर रखा और बोला, क्या विश्वास है, व्हाट फेथ। काश काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा फेथ होता जो सीधे भगवान से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन जब उसने लेटर खोला तो रियलाइज हुआ कि सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा। लेंचो को जरूरत थी पैसों की। तो पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला। उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी चैरिटी के नाम पर पैसे लिए। इतना सब करने के बाद भी वो पूरे 100 पैसों जमा नहीं कर पाया, बस 70 पैसे ही इकट्ठा हो पाए। तो उसने उन 70 पैसों को एक एनवेलप में डाला, उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा और अंदर एक लेटर रखा जिस पर सिग्नेचर के तौर पर बस एक शब्द लिखा था, गॉड। ये सब इसलिए ताकि लेंचो का विश्वास बना रहे कि ये मदद सीधे ऊपर से ही आई है। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस थोड़ा जल्दी आ गया।
पोस्टमैन ने खुद उसको वो लेटर दिया। और पोस्टमास्टर वो अपने ऑफिस से चुपचाप ये सब देख रहा था और एक अच्छा काम करने की सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था। तो लेंचो को पैसे मिल गए, उसकी प्रार्थना का जवाब आ गया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि वो खुशी से झूम उठा होगा, नाचने लगा होगा, राइट? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। पैसे देखकर उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस। पर जैसे ही उसने पैसे गिने, वो गुस्सा हो गया। अब यहां लेंचो का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। उसका विश्वास इतना पक्का था, इतना मजबूत था कि उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि भगवान कोई गलती कर सकते हैं या उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। इम्पॉसिबल। उसने तुरंत एक और लेटर लिखा और मेल बॉक्स में डाल दिया। जब पोस्टमास्टर ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, भगवान, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे। प्लीज मुझे बाकी के पैसे भी जल्दी भेज दीजिए। लेकिन हाँ, उन्हें मेल से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बदमाशों का झुंड हैं। और दोस्तों, यही है इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। जिन लोगों ने नेकी करके उसकी मदद की, आखिर में वही उसकी नज़र में चोर बन गए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस कहानी में असली विडंबना क्या है? लेंचो का अंधा विश्वास या फिर इंसानों की वो अधूरी अच्छाई? इस बारे में सोचना जरूर।